उद्देश्य तो हर कार्यकर्ता और हर नेता का आज यही है कि तीसरी बार भी केंद्र में और हरियाणा में बीजेपी की सरकार बने। इसीलिए बीजेपी का हर वर्कर, हर नेता, हर पदाधिकारी फील्ड में है और पूरे जोर शोर से चुनावी तैयारियों में पार्टी ने सभी को जुटा दिया है। उसी मकसद को लेकर के पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार और लोगों को पार्टी के जन कल्याणकारी कार्य लोगों तक पहुंचाने के लिए ही मैं भी आई हूं। जैसे कि अभी सेशन के 1-2 दिन बाद ही मुख्यमंत्री जी ने साइकिल रैलियों का आह्वान किया है कि हमें हफ्ते में कम से कम एक दिन अपने दूसरे वाहनों का परित्याग कर साइकिल पर जाना चाहिए। दफ्तर हो जाए कोई भी कार्य, अफसरों को भी एक दिन के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो इस प्रकार से, क्योंकि साइकिल चलाने से एक तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है और एक तेल की बचत होती है, पॉल्यूशन साफ सुथरा रहता है, क्योंकि साइकिल पर चलने के अनेकों लाभ हैं, आप भी उससे भली भांति अवगत हैं। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए भी हमारी सरकार ने ये कदम उठाया है और स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से भी हमारी सरकार ने ये कदम उठाया है। जैसे योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाना भी स्वास्थ्य की पहल और भारत की वो प्राचीन सभ्यता संस्कृति वैश्विक पटल पर पहुंचाना हमारी सरकार का मकसद था, मोदी जी का मकसद था। उसके लिए मद्देनजर ये सब किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के जन संवाद कार्यक्रमों को लेकर के लोगों में किस कदर उत्साह है, और क्योंकि विपक्ष का कार्य तो मीन मेख निकालना होता ही है, वो तो सही काम में भी सही कार्य को भी गलत तरीके से प्रोजेक्ट कर स्वयं राजनीतिक माइलेज, पॉलिटिकल माइलेज लेने की फिराक में आपको पता ही है हर पार्टी रहती है कि मैं किसी तरह से पॉलिटिकल लाभ उठाऊं। मगर जो हमारी सरकार के, हमारे मुख्यमंत्री जी के, नरेंद्र मोदी जी के कार्य हैं, उनका कोई सानी नहीं है। पूरे विश्व में आज भारतवर्ष की जो साख है और जो हरियाणा प्रदेश भी भारतवर्ष में नंबर 1 विकास के मामले में है और अमन चैन और शांति के मामले में है। कोई मामला होता है तो फौरी तौर पर उसका समाधान किया जाता है, वगैरह वगैरह। ये हमारी पार्टी की नीतियां हैं। समान विकास, समान विचारधारा, सभी लोगों की को एकजुट होकर के राष्ट्रहित में कार्य करना चाहिए, ये लेकर के हमारे मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं और उसमें निश्चित तौर पर हमारी पार्टी को कामयाबी हरियाणा में मिलेगी और तीसरी बार भी हमारे प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी बीजेपी की, ये तय है। ये साइकिल जो यात्रा है आपकी कब से शुरू होगी मैम? ये साइकिल यात्रा मुख्यमंत्री जी ने सेशन के 1-2 दिन बाद ही प्रारंभ कर दी थी और ये पूरे लोकसभा में मैं भी मानती हूँ कि जैसे मैं पूर्व सांसद रही हूँ कि सारी जगह जा करके मैं अभी 2-3 दिन बाद दोबारा पेहवा में भी उसको एक्टिविटी में तब्दील करेंगे। आज तो मैं उसका महत्व बता रही हूँ आपको कि किस मकसद को लेकर के ये की गई है। आगे यहाँ भी करूँगी और पूरे 9 के 9 लोकसभा क्षेत्र में साइकिल रैलियां निकलवाएंगे हम बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मिलकर, महिलाओं से मिलकर और दूसरे पदाधिकारियों से मिलकर। और कोई आपने पूछना हो इसमें आप पूछ सकते हैं।